तो फाइनली हम लोगों के बीच में से धर्म जी अब हमेशा हमेशा के लिए चले गए। लेकिन धर्म जी के बारे में कुछ दिनों से खास करके मीडिया में चलाया जा रहा था जो धर्म जी अब हम लोगों के बीच में नहीं रहा। बहुत बड़े बड़े न्यूज़ चैनल जैसे आज तक के बारे में भी आपको पता ही होगा, जो उनमें एक एंकर है जिनका नाम है अंजना ओम कसब। उन्होंने तो बाकायदा बहुत कुछ कहा और किरकिरी भी हुई। इतना बड़ा नेशनल लेवल पे चैनल का एक मतलब एंकर वैसे कैसे बोल सकते हैं। तो लोगों ने खूब मजाक उड़ाया और आज तक का सच्चाई भी लोगों को पता चला जो झूठे खबरें चलाते हैं। जैसे बहुत सारे रिपोर्टर है जो निजी चैनल पे काम करते हैं, यूट्यूब में अभिषेक शर्मा हो, राविश कुमार हो, इन लोगों के बारे में बराबर बताते हैं। जो इन लोगों का खबर आप लोग देखना नहीं, हमेशा गलत बताते हैं। और तब यकीन हो जाता है लोगों को जो वाकई इन लोग तो बस सुनी सुनाए कुछ भी कहानी गढ़ते हैं और कुछ भी दिखाते हैं। धर्मेंद्र जी के मौत के बारे में जो खबर चलाया वो साबित कर देते हैं। लेकिन फाइनली 24 नवंबर 2025 को धर्म जी के बारे में जो खबर आई वो सच निकली, क्योंकि धर्म जी अब हम लोगों के बीच में से चले गए। धर्म जी का जन्म जो है 1935 में हुई थी 8 दिसंबर को। तो धर्म जी जिस वक्त जहाँ पर जन्म लिए थे पंजाब के लुधियाना शहर में, उसी शहर में रहकर वो 10वीं तक पढ़ाई किया। अंग्रेज़ों का ज़माना था क्योंकि 1947 में देश आज़ाद हुई और 1935 में उनका जन्म हुआ। 10वीं तक धर्म जी ने पढ़ाई किया। 10वीं तक पढ़ाई करने के बाद नौकरी के लिए अप्लाई किया तो धर्म जी को रेलवे में एक नौकरी मिल जाती है जो अच्छा खासा नौकरी माना जाता है। इसीलिए धर्म जी का माता पिता ने सोचा कि क्यों ना लड़का का शादी करवा दिया जाए। धर्म जी का उस उम्र जो है उस टाइम महज 19 साल होते। धर्म जी का शादी 19 साल की उम्र में करवा दी जाती है। उसके बाद जैसा होता है आम परिवार में होता है वैसे धर्म जी के परिवार में भी होने लगा। लेकिन धर्म जी को इसी बीच एक फिल्म देखा उन्होंने जो दिलीप कुमार साहब का था। दिलीप कुमार का फिल्म देखने के बाद उनको बहुत अच्छा लगा। उनको अंदर से भी एक्टिंग करने का सपना जागा। फिर पता किया जो ये सब वगैरह होता कहाँ है, तो पता चला मुंबई में। धर्म जी इधर उधर ना देखते हुए सीधा रेलवे का नौकरी छोड़ते और पत्नी बच्चे को यानी सानी देओल बॉबी देओल उनके 2 लड़कियां भी हैं पहले पत्नी से, सबको गांव छोड़कर वो निकल पड़ते हैं मुंबई के लिए। मुंबई आते हैं और उस टाइम जो है यहाँ महालक्ष्मी हाजी अली के दरमियान जो तारदियो है वहाँ पे सब पूरा फिल्म का शूटिंग वगैरह होता है। अभी भी फिलहाल फेमस स्टूडियो है। तो धर्म जी उसी इर्द गिर्द चक्कर काटते रहे। धर्म जी के पास उतना पैसा भी नहीं था, इसीलिए दिन भर यहाँ वहाँ भटकने के बाद कभी रेलवे स्टेशन पे जाकर सो जाते तो कभी फुटपाथ पे सो जाते। खाने के लिए वो छोटा मोटा काम भी करने लगे थे लेकिन फिल्म नहीं मिल रहा था। फिर एक जगह में टैलेंट दिखाने का एक शो चल रहा था। नए नए लड़का बहुत सारे आए। धर्मेंद्र जी भी लाइन लगाकर वहाँ पर अपना टैलेंट दिखाया। लेकिन उनका नंबर जो है दूसरे नंबर पे आते, पहले नंबर पे कोई और आते हैं जिनको फिल्मों में काम मिलने वाली थी। अब पहला और दूसरा नंबर को प्रोड्यूसर बुलाया। प्रोड्यूसर अब उन दोनों के बारे में पता करते हैं और उस फिल्म का मेन जो नायक थे उस टाइम का सुपरस्टार देवानंद साहब। देवानंद साहब जो पहले नंबर पे आए थे उनको तो ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया, उनके ऊपर नज़र नहीं पड़ी, लेकिन धर्म जी के ऊपर उनका नज़र पड़ जाते हैं। धर्म जी अच्छा खासा हैंडसम लड़का था, काद कटी में बहुत लंबे चौड़े थे, पंजाब के लड़के थे जो, और बेहद ही हैंडसम गोरा चिट्टा। तो देवानंद साहब का नज़र धर्म जी के ऊपर पड़ा। धर्म जी के बारे में पूछा, जानकारी लिया, उनसे बातें किया। उसके बाद धर्म जी को एक फिल्म ऑफर करता है। वो फिल्म 1960 में बनते हैं लेकिन वो फिल्म जो है दिल भी तेरा हम भी तेरे, ये फिल्म फ्लॉप हो जाती है। उसके बाद फिर धर्म जी इधर उधर चक्कर काटने लगते हैं, लेकिन जबकि फिल्मों में काम कर चुके थे इसीलिए उनका नाम भी हो चुके थे। तो पहले जैसा उनका मतलब यहाँ वहाँ जाना चक्कर काटना होता, अभी तो एक नाम के साथ जाता मैं उस फिल्म में काम किया हूँ। उसके बाद उनको फिल्म मिली, बहुत सारे फिल्मों में काम किया, कई सारे फिल्म फ्लॉप गए, कई सारे फिल्म हिट होने लगे। अब वही सब सिलसिला चलते चलते धर्म जी 65 ईयर्स यानी 89 सालों के अंदर उनकी जो ज़िंदगी रही, 89 साल रहे इस दुनिया में, लेकिन उनमें से 65 ईयर्स वो फिल्म दुनिया को दिया। और 65 साल देने के बाद उन्होंने 300 फिल्म में काम किया। उसमें सुपर हिट भी है, हिट भी है और फ्लॉप फिल्म भी है, सारे मिलाकर 300 फिल्म में काम किया। अभी उनका एक आने वाली फिल्म भी है जो दिसंबर में रिलीज होगी।
ये सब सिलसिला चलने लगा। अब धर्म जी जो है पंजाब से लेकर पूरा हिंदुस्तान में छा गए, बल्कि विदेशों में छा गए। धर्म जी को कौन नहीं जानते, बच्चे बूढ़े सब जानते हैं। लेकिन जब उनका फिल्म हिट होने लगे, वो बॉम्बे में सेट होने लगे, तब जो है उन्होंने जुहू में एक घर लिया अपने पैसा से। घर लेने के बाद वहाँ पर उनका ये वाकायदा उनका जो ये बड़प्पन है, इसे से पता चलता है धर्म जी इतना चाहिता हो गए थे लोगों के बीच में, और ख़ास करके पंजाब के लिए, पंजाबियों के लिए, क्योंकि उनका वो प्रदेश है, वहाँ से ही वो आए हैं। तो उन्होंने जो घर लिया, कहा जाता है कि उन घर लेने के बाद वहाँ पे चारपाइयाँ बहुत लगाए। चारपाई लगाने के बाद लोगों ने पूछा, जो धर्म जी, तो घर में आपके मेंबर कितने हैं, आप इतने चारपाई लगाए? तो धर्म जी ने कहा, जो देखो, जो लोग भी मुझसे मिलने आएंगे, और ख़ास करके पंजाब से जो लोग ये उम्मीद लेके आएंगे जो मुझे धर्म जी के पास जाना है, तो उन लोगों को मैं कहाँ ठहराऊँ, कहाँ रुकवाऊँ? इसीलिए जो भी आएंगे वो हमारे मेहमान होंगे, और हमारा कर्तव्य बनता है, हमारे फ़र्ज़ बनता है उनका खिदमत करना, उन लोगों का रहने का ठिकाने का बंदोबस्त करना। इसीलिए मैं इतने चारपाई लगाए। ये धर्म जी के अंदर इतना बड़प्पन था। अब उसके बाद जो भी पंजाब से आते हैं या और जगह से आते हैं, सारे लोग जो है धर्म जी के घर पे जाते, और धर्म जी वैसे ही उन लोगों का खिदमत करते, वैसे ही उन लोगों को ठहराते, जैसे उन्होंने इंटरव्यू में कहा। अब उसके बाद एक एक करके उनके बच्चे भी बड़े हो गए, सानी देओल बड़े हो गए, उनको लॉन्च किया बेताब में। उसके बाद बॉबी देओल का बारी आई, तो बॉबी देओल को भी लॉन्च किया बरसात में। दोनों बच्चे बॉलीवुड में अपना बहुत अच्छा छवि छोड़ा, और अभी भी अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन धर्म जी का बारे में जो है बहुत गलत सलब भी बीच में आया, जो क्योंकि धर्म जी जब हेमा जी के साथ फिल्म बनाए थे, उनको लेकर बहुत सारी चर्चाएं चली, और ये सच थे जो शादी के बाद सारे लोग जो चर्चाएं कर रहे थे, लोग झूठ बताते थे, लेकिन ये झूठ नहीं था, वो दोनों एक दूसरे को चाहते थे। इस वजह से हेमा जी जो है, धर्मेंद्र जी शादी और 4 बच्चे के में रहते हुए भी हेमा जी उनसे शादी किया, सब कुछ जानते हुए भी। बहुत किस्सा उन लोगों के बीच में चला, आखिरकार दोनों शादी के बंधन में बांधते हैं। अब हेमा जी का भी 2 लड़की है, सब कुछ खुशहाल चल रहा था। लेकिन धर्म जी का एक दुख है, बहुत सारे इंटरव्यू उन्होंने बताया, जो क्योंकि 300 फिल्मों में काम किया उन्होंने, और कई फिल्म हिट दिया, लेकिन धर्म जी को चाहने वाला जो है बहुत है, लाखों करोड़ों फैन है, लेकिन धर्म जी को फिल्म दुनिया ने कभी कुछ नहीं दिया। जैसे होता ना, जो कोई अच्छा काम करते हैं, जिनका फिल्म हिट होता है, आजकल के दौर में तो होता ही है, अभी के दौर में, और ये पहले से ही शुरुआत से ही चले आ रहे हैं, जो उनको अवार्ड से उनको सम्मान किया जाता है। लेकिन धर्म जी को आज तक उनकी लाइफ में कभी बेस्ट एक्टर का अवार्ड नहीं मिला। ये धर्म जी का दुख है। लेकिन जब समय बीता, दिन बीता, धीरे धीरे नॉमिनेट होते गया, लेकिन उनको अवार्ड कभी नहीं मिला। जब अवार्ड नहीं मिला तो धर्म जी ने ठान लिया था, जो ये अवार्ड मुझे मिलने वाला नहीं है, जो पत्थरों से बनाया जाता है एक, वो अवार्ड का मुझे शायद इसलिए नहीं मिलती क्योंकि मेरा अवार्ड जो है, मेरे ऑडियंस है, मुझे चाहने वाले हैं, यही मेरे सबसे फ़ैन है, और यही लोगों के दिल में मैं बस चुका हूँ। इससे बड़ा अवार्ड मुझे कोई नहीं दे सकता। ये धर्म जी का अल्फाज था, उन्होंने कई इंटरव्यू में कहा। लेकिन धर्म जी जो है एकदम खुले मिजाज का इंसान था। आप उनको देखोगे किसी भी जगह में, किसी भी शो में, और उनसे जब सवाल किया जाता है, वो हमेशा सच बताते हैं, कभी झूठ नहीं बोलता। अगर वो शराब पीता है तो भी कहता है मैं शराब पीता हूँ। अगर वो कोई अच्छा काम करता है तो भी वो बता देते हैं जो मैं इस काम को किया। जब उनका पोता का शादी हुआ, उनका एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था। इस उम्र में उनको खुशी से नाचते हुए, झूमते हुए दिखाई दे रहा था। बहुत सारे वीडियो ऐसे उनका वायरल हुआ, जो वो गांव में भी रहते, वहाँ पे एकदम फार्म हाउस में ज़्यादा टाइम बिताते, और पक्षियों से बहुत प्यार है, जानवरों से बहुत प्यार है, और खैर इंसानों से तो उनका प्यार शुरू से ही था। जो घर जब लिया और उन्होंने चारपाई लगाए, तभी से लोगों को पता चल गया, और जब लोग उनसे मिलने जाते, उनसे अच्छे से मिलते। अच्छा, इनके बारे में एक राज बब्बर जी जो है, उन्होंने कहा था, जो मैं धर्मेंद्र जी को देखने के लिए एक बार गया, तो मैं इशारा कर रहा था, मैं भी काम ढूंढने के लिए गया, और धर्मेंद्र जी के बारे में पता चला, तो मैं भी मिलने के लिए चला गया। शायद उनका बर्थडे था, लोगों का भीड़ जमा बड़ा था। मैं जब इशारा किया, धर्मेंद्र ने देख लिया और कहा, जो तुम कहाँ से हो, क्या करने हो, क्या है? तो
राज बब्बर जी ने उनसे कहा, जो मैं भी एक्टिंग करने आया हूँ और मुझे भी एक्टिंग का शौक़ है, लेकिन मुझे अब तक कहीं काम नहीं मिला, बस स्ट्रगल कर रहा हूँ, अब तो उम्मीद टूट चुकी है। तो धर्मेंद्र जी जो राज बब्बर जी का बातें सुन के उसी टाइम राज बब्बर से पूछा, जो तुमने खाना खाया? तो बब्बर जी ने कहा, नहीं मैंने खाना नहीं खाया, क्योंकि राज बब्बर के पास भी उतना पैसा नहीं था। और पूरी बात सुनने के बाद धर्मेंद्र जी राज बब्बर को खाना खिलाया और राज बब्बर के सामने कई सारे लोगों से कांटेक्ट किया, जो एक लड़का आया है, फिल्मों में काम करना चाहता है, अगर आपके पास कोई काम हो तो आप इस लड़का को ज़रूर याद कीजिएगा। अब धर्मेंद्र जी का जब रिक्वेस्ट कर रहे तो कई सारे लोग उस बात को अपने दिमाग में रखते हैं। और राज बब्बर जी का ये भी कहना है, जो आज मैं बॉलीवुड में जो मेरा नाम है, पहचान है, मैं जो काम कर रहा हूँ, वो धर्म जी का देन है। और ये जो अभी का दौर में कपिल शर्मा का शो इतना ज़्यादा फेमस है, इतना ज़्यादा चल रहा है, आपको पता है कपिल शर्मा का शो जब पहली बार किसी गेस्ट आए थे, वो धर्म जी ही थे, पहला गेस्ट धर्म जी थे। क्योंकि धर्म जी जो है वो पंजाब के लोगों के लिए बहुत कुछ किया, पंजाबियों को, बहुत सारे लोगों को मौका दिया, चाहे एक्टिंग की दुनिया में हो, टीवी की दुनिया में हो, या फिर गाने की दुनिया में हो, हर जगह में धर्मेंद्र जी का हाथ रहा। जो भी आज सक्सेस है, उनके पीछे कहीं ना कहीं धर्म जी का हाथ है। यही सब उनका किस्सा है। लेकिन ये किस्सा अब लोगों के दिलों में ही रहेंगे, क्योंकि आज हम सबसे दूर धर्म जी अब इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। हम लोग बस यही दुआ करेंगे, यही दुआ मांगेंगे, जो धर्म जी जहाँ भी हो, जैसे भी हो, भगवान उसे हमेशा हमेशा लोगों के दिलों में उसी तरह से बनाए रखे। धर्म जी को कभी कोई नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि धर्म जी जो छाप छोड़ कर गए हैं, धर्म जी ऐसा क्या नहीं किया। धर्म जी का बारे में कोई बदनामी नहीं, आज तक किसी कोई इंसान बदनाम कर ही नहीं सकते। और धर्म जी खास करके जो सलमान खान है, उनसे बहुत प्यार करते हैं। कई मर्तबा कहा है, सलमान के सामने भी कहा है, जो बड़े बड़े शो में कहा है। जब उनसे कहा जाता है तो ये की बात कहते हैं धर्म जी, जो मेरा 3 बेटा है, एक सानी देओल है, दूसरा बॉबी देओल है, तो तीसरा सलमान खान है। और ये भी कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा मेरे पे अगर कोई गया है तो है सलमान खान। तो ये धर्म जी के बारे में कुछ जानकारी थी, जो आप लोगों के सामने मैं रखने की कोशिश किया। तो खैर, धर्म जी अब नहीं रहा, यही सच है, और यही सच को अब सब लोगों को मानना पड़ेगा। बहरहाल, अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा। और इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।